अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बिज़नेस न्यूज़, लेकिन उससे पहले अनाउंसमेंट है। आज सुबह मैंने मेरी जो लॉन्ग टर्म वाला जो चैनल है मुस्तफ़ा असगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसका मैं लिंक जो है वो जो आज वीडियो जो मैंने अपलोड की है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। वो मैंने अपलोड की है, उसको जाके लाजमी देखें। तो उसमें एक स्ट्रेटजी मैंने पहले भी बता चुका हूँ उसके बारे में, ब्रेकआउट के बारे में, उसको देखें, तसल्ली के साथ उसकी प्रैक्टिस करें। और जो आपको समझ में नहीं आता तो लाजमी आपने कमेंट करना है, ताकि मैं उस स्ट्रेटजी को 2, 4, 5 वीडियोस में डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों के उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अच्छा जी, बिज़नेस न्यूज़, हमारी पहली न्यूज़ है जी कि एशियाई तरक्की बैंक ने कर्ज़ की एशियाई तरक्याती बैंक ने कर्ज़ की मंजूरी दे दी है जी 33 करोड़ की, एशियाई तरक्याती बैंक ने। और ये तकरीबन 33 करोड़ की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। एक और पॉजिटिव न्यूज़ है तो वो नेगेटिव, लेकिन मैं उसको बड़ा पॉजिटिव समझता हूँ। वो है आईएमएफ की मनफी और सख्त रिपोर्ट आई है। ये आपने रिपोर्ट पढ़नी है, एक्सप्रेस न्यूज़ पे इसका पूरा आया है, इसकी न्यूज़ आई है, इसको आप पढ़ें। उसने कोई शोबा छोड़ा नहीं है जिसमें उसने कहा है कि तमाम शोबाजात के अंदर जो है करप्शन है, बदउनवानी है। उसने शुगर सेक्टर का भी इसने बताया। 2019 में जो चीनी का बुरहान आया था बरामदात के हवाले से, कैसे 2019 में किस तरह सरकारी इदारों ने, कारोबारी इदारों ने अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों को इसने एड्रेस किया है आईएमएफ ने। और अगर आईएमएफ ने एड्रेस किया तो आईएमएफ की मेहरबानी है जी कि इन्होंने कुछ नेगेटिव चीज़ें बताई हैं। और मेरे हिसाब से तो ये सारी चीज़ें अब ठीक होने वाली हैं, क्योंकि अब आईएमएफ ने कह दिया जी। तो अब आईएमएफ ने कह दिया है तो अगली दफ़ा वो सिर्फ रिपोर्ट नहीं देगा, उसके बाद फिर साथ साथ वो फिर कुछ और चीज़ें भी देते हैं। तो मुझे लगता है ये है कि इंशाल्लाह थोड़ी सी सख्ती होगी इस हवाले से, करप्शन के हवाले से। पे आउट अनाउंसमेंट कोई नहीं है जी आज भी। और अब हम ज़रा मार्केट समरी की तरफ जाते हैं। और मार्केट समरी कह रही है जी 710 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है मार्केट। 1591 पॉइंट प्लस हुई थी मैक्सिमम, 420 पॉइंट प्लस मिनिमम रही मार्केट, और 710 पॉइंट क्लोज हुई है मार्केट। वॉल्यूम बहुत कम हो गए हैं, कल 361 मिलियन का था, आज 208 मिलियन का है। तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आप समझ लें वॉलेटाइल हो गए हैं, तो ये ठीक नहीं है मार्केट के लिए। और वैल्यू की बात करें तो 31 बिलियन का काम हुआ था कल, आज हुआ 23 बिलियन का, तो ये भी श्रिंक हो गया। आज सेक्टर्स जो है ना का मतलब ऑयल एंड गैस में भी काम हुआ है, सीमेंट सेक्टर में काम हुआ, पावर जनरेशन में, टेक्नोलॉजी में, तो डिफरेंट सेक्टर्स में मुझे एक्टिविटी नज़र आई है आज। और अगर मैं कंपनीज की बात करूं, मारी गैस, हब पावर, ओजीडीसी, पीपीएल सिस्टम, ये इन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें भी हैवी वेट हैं, उनमें भी स्टॉक्स मीज़ान बैंक, फौजी फर्टिलाइज़र, पाकल फील्ड, ई फर्टिलाइज़र, थल। तो मुकम्मल एक आप समझ लें कि बैलेंस मार्केट क्लोज हुई है। और इसके बाद हम चलते हैं जी मार्केट की तरफ। आज मैं बहुत सारे स्टॉक्स में डिस्कस करना चाहता हूँ, देखता हूँ मैं कामयाब हो पाता हूँ कि नहीं हो पाता। 4 मिनट तो गुजर गए। तो मैं लास्ट 5 डेज डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे कि जिस अलर्ट कैंडल बनी उन स्टॉक्स ने क्या परफॉर्म किया है। तो वो उसको हम अगर टाइम ने इजाज़त दी तो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम आ गए जी अच्छा रिपोर्ट्स की तरफ। रिपोर्ट क्या कह रही है जी? रिपोर्ट कह रही है सर कि अलर्ट कैंडल बनी है आज पीटीसी की, नोट कर लें, लॉट केमिकल और पीपीएल। सॉरी ये तो कल का डेटा है। पीपीएल कल के डेटा में ना पीपीएल को ऐड कर लें। पीपीएल मेरे 101 कंपनीज में किसी वजह से निकल गया, पता नहीं, तो कल उसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जीजीएल है जी आज, मैपल लीफ सीमेंट है और पीआरएल है। ये 3 आइटम है आज जिनकी अलर्ट कैंडल बनी है। उसके अलावा जो वॉल्यूम वाइज स्टॉक्स हैं वो ये आप नोट कर लें, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। गला भी थोड़ा सा ख़राब है तो वो 6-7 मिनट में गला भी फिर ख़राब हो जाता है। ए प्लस में GCIL है, WGL, PIA, पाइनर सीमेंट, ये ए प्लस में है। बाकी ए में हैं कुछ स्टॉक्स और डी और डी माइनस में कुछ स्टॉक्स रह गए हमारे पास। 49 40 तक आए थे नीचे, फिर अब ये 49 हो गए। तो ये क्लियर अपवर्ड वाले स्टॉक्स हैं। फौजी फर्टिलाइज़र, पाइनर सीमेंट, GCIL, WGL, CEPB, PISCL, PTC, NRL,
एटलस होंडा, मैपल लीफ सीमेंट, ईपीसीएल, पीआरएल, लॉट केमिकल। अच्छा जी, ए में जो डायरेक्ट आज आए हैं स्टॉक्स, उनमें अटक पेट्रोलियम, ट्रिपल जीएल, हब पावर, पीआरएल, पीएसओ, वाफे। और जो ए प्लस में डायरेक्ट आए हैं, डबल जीएल, पीआईए, एचसीएलए, और ए से ए प्लस में जो गए हैं, जीसीआईएल और पायनियर सीमेंट। ये सारी रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ इसको थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो इसके अंदर से बहुत कुछ निकाल सकेंगे आप। अच्छा जी, अब मैं एक एक करके स्टॉक्स को डिस्कस करना शुरू करता हूँ। उम्मीद है कि हमारे पास टाइम बच जाएगा। सबसे पहले मैं WTL डिस्कस करना चाहता हूँ। देखें, WTL की अलर्ट कैंडल बनी थी, ठीक है, 18 नवंबर को। 18 नवंबर को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी। अगले दिन बाइंग ट्रिगर नहीं हुई और आज भी सुकून है। तो अब देख लेंगे 55.39 इसकी RSI कल क्लोज हुई थी, आज 57.66 है। तो या तो यहाँ से जब अलर्ट कैंडल बनाए तो या तो आप उसको बाय कर लें, या फिर उस वक्त आपने फैसला करना है कि यार हम आवरली पे इसको बाय करेंगे। ये इट्स अप टू यू कि अब आपने WTL को बाय कैसे करना है। ठीक हो गया जी। इसके बाद के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक अभी बहुत नीचे है बाइंग से हमारे। आज RSI इसकी क्लोज हुई है 50 की, 45 की मूविंग एवरेज से भी नीचे है। तो अच्छा खासा 2-3 दिन अच्छी परफॉर्म करेगा, तब ये कहीं जिसकी बाइंग ट्रिगर हो सकती है। जिन हजरात को जल्दी है भाई, वो आवरली टाइम फ्रेम पे जाएं, और आवरली टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी टाइम लग सकता है इसको। बहरहाल आवरली टाइम फ्रेम पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए 200 मूविंग एवरेज ऊपर चली गई है, 45 के नीचे आ गई है, और उसके बाद RSI है। RSI 60.33 क्लोज हुई है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज से नीचे है, तो आपकी बाइंग ट्रिगर नहीं हो सकती। कम से कम 200 मूविंग एवरेज से ऊपर जाने दें, फिर भी आपकी B क्लास एंट्री बनेगी, इसलिए कि 200 मूविंग एवरेज ऊपर है और 45 के नीचे है। तो ये हो गया जी हमारा के इलेक्ट्रिक। और उसके बाद है GCIL। GCIL जो है हमारी बाकी चीज़ें मैं अभी करता हूँ डिस्कस दूसरे पैटर्न में। 19 तारीख से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पीछे चलते हैं। कल से हम स्टार्ट करते हैं PTC। सबसे पहले कल हमारा PTC गया था, अलर्ट कैंडल इसकी बनी थी 38 रुपये 85 पैसे, 38.85 में हमारी इसकी बाइंग ट्रिगर होनी थी, बाइंग ट्रिगर हो गई, और 38.93 क्लोज हुआ है, 39.82 जाके हाई भी लगा इसका। ठीक है, तो इसकी बाइंग ट्रिगर हो गई है, और थोड़ा सा प्लस में भी चल रहा है PTC। इसके बाद हम लॉट केमिकल की बात करते हैं। लॉट केमिकल भी कल अलर्ट कैंडल बनी थी, और अलर्ट कैंडल इसकी बनी थी 30 रुपये 2 पैसे। मैंने कहा था कि इसकी बहुत मुश्किल है कि दोबारा अभी फ़िलहाल इसकी बाइंग ट्रिगर हो, तो अभी हम इंतज़ार करेंगे। अभी फ़िलहाल 30 रुपये 2 पैसे अलर्ट कैंडल जिंदा है, जब तक कि ये अलर्ट कैंडल मर नहीं जाती। तो देखते हैं जी कि लॉट केमिकल की अभी हमारी इसके अंदर बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। इसके बाद 18 तारीख में जाते हैं। WTL में डिस्कस कर चुका हूँ, GCIL भी डिस्कस कर चुका हूँ, और NRL को डिस्कस कर लेते हैं कि वो कहाँ फिर रहा है, घूम फिर रहा है। NRL जो है जी, वो उसकी हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी 412 रुपये 68 पैसे में, लेकिन ओपनिंग गैप ओपनिंग दी थी 427 रुपये 74 पैसे ओपन हुआ था, और तक अब उसी भाव के आसपास घूम फिर रहा है अभी। तो हमारा अभी इसमें एंट्री चल रही है। ये सिर्फ मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपका एतमाद बैठे TKT के ऊपर, और आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं किसी तरह। तो NRL में भी स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ और कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन 427 जो हमारी गैप ओपनिंग हुई थी 453 रुपये 95 पैसे तक गया है। ठीक हो गया जी। इसके बाद जी हमारे पास स्टॉक है जी टेलीकार्ड। टेलीकार्ड भी आया था जी हमारा 17 तारीख को। तो 17 तारीख को जो टेलीकार्ड आया, वो अगले दिन बाइंग भी ट्रिगर हो गई 12.43। 12.43 इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 7%। तो 11.56 पे इसकी तकरीबन बनती है, 11.95 तक आया अभी, तो स्टॉप लॉस इसका हिट नहीं हुआ। तो अभी तकरीबन 2-2.5% लॉस में चल रहा है टेलीकार्ड। इसके बाद हम ट्रीट पे जा रहे हैं जी। ट्रीट ट्रीट हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी सर 33.80, 34.51 तक गया था। 33.80 तो
हमारा इसका जो स्टॉप लॉस है वो 3178 है तकरीबन। तो अभी 32.28 लगा है, तो इसका भी स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ। 2-2.5-3%, 2-3% इसका लॉस चल रहा है जी अभी ट्रीट का। कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है मसला। इसके बाद है जी एफसीएल की बाइंग ट्रिगर हुई थी जी, और बिल्कुल हुई थी, और 25 रुपये 15 पैसे में 25 ओपन हुआ था, हाई 25 पैसे लगा, तो 25 से आप गिन सकते हैं इसको कि ये 25 रुपये 25 पैसे, 25 रुपये 25 पैसे। इसका तकरीबन अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। 23 रुपये 24 रुपये क्लोज हुआ है, 23 रुपये 73 पैसे स्टॉप लॉस था, 23 रुपये 75 पैसे लो लगा। तो तो अभी इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हिट होते होते बचा है, बट अभी ये अभी चल रहा है जी अभी इसकी बाइंग। PIA HCLA, मैंने आपको कहा था कि PIA HCLA आप आवरली में चले जाएंगे तो आवरली में हम देखते हैं कि इसकी बाइंग ट्रिगर हुई है कि नहीं हुई है। बिल्कुल हुई है जी। कितने पे हुई है इसको हम देख लेते हैं। अभी तक हुई नहीं है वैसे, 63-64 अभी तक नहीं हुई। आवरली में PIA की कोई बाइंग ट्रिगर नहीं हुई, बट अगर आप इसको देख लें 31-15 में अभी नहीं हुई PIA की, अभी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। कल अगर आप लेना चाहते हैं तो कल के हाई पे आप आज के हाई के ऊपर ले सकते हैं PIA HCLA को। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमारे पास 14 तारीख का डेटा है जी मैपल लीफ सीमेंट। मैपल लीफ सीमेंट देख सकते हैं जी आप, 108 रुपये इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, 108 रुपये की। 2 दिन नीचे रहा, तीसरे दिन जाके 108 रुपये 39 पैसे हाई लगाया इसने। बाइंग आपकी ट्रिगर नहीं हुई क्योंकि नीचे इसकी जो अलर्ट कैंडल थी वो डेड हो गई थी, और दोबारा इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, अब नहीं बनी। आज इसकी अलर्ट कैंडल बनी है मैपल लीफ सीमेंट की, आज अलर्ट कैंडल बनी है, और आज के हाई के ऊपर 107 रुपये 5 पैसे से ऊपर अगर जाता है तब आपने बाइंग करनी है मैपल लीफ सीमेंट की। ठीक है, मैपल लीफ सीमेंट की ये स्टोरी है। और इसके बाद है CEPB। पता नहीं ये सेगमेंट मैंने स्टार्ट करके अपने साथ ज्यादती तो नहीं की, क्योंकि लोग बोर भी हो जाते हैं, लेकिन मैं इसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस भी हो जाएंगे। ये सारे अच्छे स्टॉक्स हैं। अब ये अच्छे स्टॉक्स भी डिस्कस नहीं करूँगा तो फिर आप ये वीडियो, मेरे भाई ये तो स्टॉक के लिए वीडियो बनी है, एंटरटेनमेंट के लिए तो बनी नहीं है। तो CEPB सेंचुरी पेपर जो है ये इसकी हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी सर, ये अच्छा रहा है। CEPB की 31 रुपये की अलर्ट कैंडल बनी थी 14 तारीख की। ठीक है, कल हम इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे इसलिए कि ये कल हम लास्ट 5 डेज डिस्कस करेंगे, तो ये 14 तारीख नहीं सॉरी कल करेंगे। CEPB 31 रुपये में इसकी हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी, उसके बाद ये 36 रुपये 74 पैसे तक गया। अब आपने इसको सेल किया है नहीं किया, क्योंकि अब नीचे भी आ चुका है, और इसको हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या बचा क्या नहीं बचा। 31 और 36 74 18% इसमें ऐड हुए थे जी। अब 18 में से आपने कितने निकाले हैं इट्स अप टू यू, बट अब ये CEPB जो है इसको आवरली में आप ले जाएं। अगर आपने सेल कर दिया है तो हम आवरली पे इसको बाय करेंगे। आप CEPB को आवरली पे आप ले जाएं, आवरली पे हम इसको अब हम दोबारा बाइंग करेंगे इसकी। ठीक है, जो आपको प्रॉफिट होना था वो हो गया। इसके बाद एटलस होंडा, उस टाइम बना था 14 तारीख को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, और डिविडेंड इसने दिया है असल में 46 रुपये। तो पूरा इसका कैलकुलेशन ही सारी जो है ना वो हो गई है डिस्टर्ब। तो है बेहतर है, कोई इसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है एटलस होंडा। TPLP की बात करते हैं तो, और वैसे भी हमारी आवाम एटलस होंडा जैसे स्टॉक्स में कहाँ काम करती है, 1% काम करते होंगे। अगर आपने किया तो आप 1% में शामिल हैं जी, मुबारक हो आपको। 1% भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ यार, 0.1% भी शायद रेशो ज़्यादा बता रहा हूँ। TPLP, TPLP की बाइंग ट्रिगर हुई थी जी बिल्कुल 11 रुपये 35 पैसे में बाइंग भी ट्रिगर हो गई थी, 12 रुपये 26 पैसे तक गया भी था। उसके बाद वो नीचे आ गया, 11 रुपये 11 पैसे चल रहा है, वहीं पे घूम फिर रहा है। 3 दिन कंसेक्यूटिव इसने बुरे लगाए हैं, आज कुछ बेहतर था। फिर 13 तारीख को पायनियर सीमेंट की बनी थी अलर्ट कैंडल, और पायनियर सीमेंट ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मिला नहीं था उस दिन। जिस दिन बाइंग ट्रिगर हुई है ना, अगले नेक्स्ट डे किसी को मिला नहीं था, उससे अगले दिन मिला है आपको।
तो अगर आप बड़े कीन थे इसको बाय करने में तो तब तो आपको मिल गया होगा, नहीं तो आपको नहीं मिला होगा। ये थी जी हमारे 5 दिन का डेटा। कोशिश की मैं ज़रा जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूं। और इसके अलावा चार्ट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। पीपीएल एक रह गया है। पीपीएल असल में किसी वजह से निकल गई मेरी लिस्ट। कल इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी 203 रुपये 45 पैसे में, आज हाई लगा है 206 रुपये 40 पैसे, 204 रुपये 57 पैसे क्लोज हुआ जी। अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर पीपीएल आपकी वॉच लिस्ट में है और अच्छा है। और मैं फिर दोबारा अनाउंसमेंट कर दूं कि कल आज सुबह वीडियो अपलोड हुई है, आज उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, सिर्फ एक ही वीडियो को डालूंगा और वो वीडियो आप लाजमी देखें। बहुत ज़बरदस्त तरीका है अपनी पैरामिडिंग का, अपनी पोजीशन को बढ़ाने का, बहुत सेफ तरीका है और सीखें। ये सीख लेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने में मदद मिलेगी। मैं बहुत ज़्यादा सीखने के हक़ में नहीं हूँ, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में। बहुत ज़्यादा नहीं सीखना आपने, क्या करेंगे सीख के? आपने कोई टीचर बनना है तो, या आपने इससे पैसे बनाने तो फिर आप सीख लें भाई, लेकिन उसके साथ साथ फिर आपको थोड़ी सी अपनी नीयत भी ख़राब करनी पड़ेगी, ये भी ज़हन में रखिएगा बात, ठीक है? क्योंकि जब आप ये सीखेंगे ना टेक्निकल एनालिसिस, तो फिर आपको लोगों को शो करना पड़ेगा कि यार ये कोई बहुत रॉकेट साइंस चीज़ है और ये सिर्फ मैं जानता हूँ और पिछली 5 नस्लों से मुझे ये इल्म ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये बहुत ही मुश्किल है और मैंने गारों में जाके ये इल्म सीखा है। इस तरह का लोगों को आपको रवैया मिलेगा ताकि उनकी वैल्यू बढ़ सके। बहुत आसान है भाई, टेक्निकल एनालिसिस बहुत आसान है। सिर्फ फोकस हो जाएं, एक चीज़ सीखें फिर दूसरी सीखें, कुछ महीने उस पर काम करें फिर सीखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सीख लेंगे ना पैसा बनना शुरू हो जाएगा। मकसद है पैसा बनना, आखिरत में तो ये इल्म काम आएगा नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें और कुछ बात बुरी लगी हो तो भाई माफ़ कर दिया करें, सिर्फ समझाना मकसद होता है। थैंक यू वेरी मच।